शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 21 सितंबर 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है फरिश्ता, अर्थात जिसका एक बाप के सिवाय अन्य आत्माओं से कोई भी रिश्ता नहीं। आज की वाणी में बाबा ने कौन सी स्मृति से मन और तन की नेचुरल डांस होगी, साथ साथ बाबा ने फरिश्तेपन की स्थिति की समीपता की निशानी क्या है। लास्ट बाबा ने बाप का कौन सा गायन है जिसका सहारा लेना चाहिए। तो सुनते हैं 21 सितंबर 75 की मुरली। वारे में का नशा याद है, वह दिन वह झलक और फलक स्मृति में आती है। वह नशे के दिन अलौकिक थे ना, कौन से? सतयुगी विश्व महाराजन। ऐसे नशे के दिन स्मृति में आते ही नशा चढ़ जाता है। इतना नशा, इतनी खुशी जो स्थूल पांव भी चलते फिरते नेचुरल डांस करते हैं। क्या हम सतयुग में कितनी उच्च महान आत्माएं थे। प्रोग्राम से डांस नहीं, मन में भी नाच और तन भी नेचुरल नाचता रहे। यह नेचुरल डांस तो निरंतर हो सकता है ना। आंखों का देखना, हाथों का हिलना और पांव का चलना, सब खुशी में नेचुरल डांस करते हैं। उनको फरिश्तों का डांस कहते हैं। ऐसे नेचुरल डांस चलता रहता है। जैसे कहते हैं कि फरिश्तों के पांव धरती पर नहीं टिकते, ऐसे फरिश्ते बनने वाली आत्माएं भी इस देह अर्थात धरती, जैसे वह धरती मिट्टी है वैसे यह देह भी मिट्टी है ना। तो फरिश्तों के पांव धरती पर नहीं रहते, अर्थात फरिश्ते बनने वाली आत्माओं के पांव अर्थात बुद्धि इस देह रूपी धरती पर नहीं रह सकती। यही निशानी है फरिश्तेपन की। जितना फरिश्तेपन की स्थिति के समीप जाते रहते, उतना देह रूपी धरती से पांव स्वतः ही ऊपर होंगे। अगर ऊपर नहीं है, धरती पर रहते हैं, तो समझो बोझ है, और बोझ वाली वस्तु ऊपर नहीं रह सकती। हल्कापन है, बोझ है, तो इस देह रूपी धरती पर बार बार पांव आ जाएंगे। फरिश्ता अर्थात हल्का नहीं बनेंगे। फरिश्तों के पांव धरती से ऊंचे स्वतः ही रहते हैं, करते नहीं हैं, स्वतः ही रहते हैं। जो हल्का होता है उनके लिए कहते हैं, क्या कहते हैं? यह तो जैसे हवा में उड़ता रहता है। ऐसे ही आपकी स्थिति हो, हर वक्त लगे ये तो हर वक्त ऊपर ही उड़ते रहते हैं। हाँ, नीचे तो नजर आते ही नहीं है हर वक्त। ये तो जैसे हवा में उड़ता रहता है, चलता नहीं है, ये तो उड़ता है। ये है फरिश्ते की स्टेज। ऐसे ही फरिश्ते भी ऊंची स्थिति में उड़ते हैं। ऐसे नेचुरल फरिश्तों का डांस देखने और करने में भी मजा आता है ना। महारथी टीचर्स या नेचुरल फरिश्तों का डांस करती रहती है ना। नेचुरल महारथी तो करते ही रहते हैं ना, हर वक्त उड़ते रहते हैं। धरती पे पांव नजर ना आए, सदा खुशी में उड़ते रहें। करण करावनहार शिव बाबा ने अपने सन्मुख बैठी टीचर से पूछा। क्या पूछा? अब किसी ने बाबा को कहा, कोई ने कहा बाबा माया के हाथ ही काट दो ना। कितने बच्चे चतुर हैं बाबा को, हैं? प्यार से काबू करके कैसे बच्चे बाबा से काम लेते हैं। तो अगर बाबा का उत्तर सुनो,
अगर बाप माया के हाथ काट दे तो जो काटेगा वो फिर पाएगा। ये नियम रखा हुआ है, फिर आप क्या पाएंगे? जो काटेगा सो पाएगा। बाप तो सब कुछ कर सकते हैं, क्या बड़ी बात है बाबा के लिए। चुटकी में बजाएं आप सबको संपूर्ण भी बना सकते हैं, परंतु जो करेगा वो पाएगा। आपको भाग्य बनाने के लिए मौका दिया है बाबा ने। अगर बाप माया के हाथ काट दे तो जो काटेगा वह पाएगा। बाप तो सब कुछ कर सकते हैं, सेकंड का ऑर्डर है, लेकिन भविष्य बनाने वालों का भविष्य कैसे बने? भविष्य का नियम है, खुद पुरुषार्थ करेंगे तब बनेगा। बाप सबके लिए कर दे या सिर्फ आपके लिए कर दे? फिर करे तो सारे बच्चे उसके लिए समान है, फिर राजधानी कैसे बनेगी? बाप सबके लिए कर दे या सिर्फ आपके लिए कर दे? फिर तो जैसे आज की दुनिया में, अब सुनो बाबा कितना सुंदर रेस्पॉन्स दिया है, फिर तो जैसे आज की दुनिया में रिश्वतखोर हैं, तो यह भी वही लिस्ट हो जाएगी। किसी किसी को फेवर करना तो रिश्वतखोरी हो गई। इसलिए जैसे नेपाल में भी छोटे बच्चे को खुखड़ी, छुरी जो कहते हैं, हाथ में पकड़ाते हैं, करते खुद हैं लेकिन हाथ बच्चों का रखाते हैं। इतना तो हो सकता है ना, लेकिन हिम्मत का हाथ खुद जरूर रखना है, बाकी तो सब बाबा कर देगा। इतना तो करना है ना। यह टीचर्स की टॉपिक है। सारा दिन में कितना समय फरिश्ते रहते और कितना समय फरिश्तों की बजाय मृत्यु लोक के मानव होते हो। दैवी परिवार के रिश्तों में भी फरिश्ते नहीं आते हैं, वह तो सदैव न्यारे रहते हैं। रिश्ते सब किससे हैं? अगर कोई को सखी बनाया तो बाप से सखीपन का रिश्ता कम हो जाएगा। एक भी रिश्ता किसी और से जोड़ा ना तो बाबा ने कहा बाबा से फिर वो कम हो जाएगा। कोई भी संबंध, चाहे बहन का या भाई का या अन्य कोई भी रिश्ता जोड़ा तो एक से जरूर वह रिश्ता हल्का होगा, क्योंकि बट जाता है ना। दिल का टुकड़ा टुकड़ा हो गया तो टूटा हुआ दिल हो गया, और टूटे हुए दिल को बाप भी स्वीकार नहीं करते। यह भी गुह्य रिश्तों की फिलॉसफी है। सिवाय एक के और कोई से रिश्ता नहीं, न सखा न सखी, न बहन न भाई, नहीं तो उस संबंध में भी आत्मा ही याद आएगी। आत्मा तो भले याद आए, भाई भाई, भाई भाई तो भले बने, पर किसी का किसी से जरा भी अटैचमेंट ना हो, ये खास देखें। एक बाप के साथ हो, सिवाय एक बाप के और कोई से रिश्ता नहीं। आप वही बाबा परिभाषा दे रहे फरिश्ते की। फरिश्ता अर्थात जिसका आत्माओं से कोई रिश्ता नहीं। प्रीति जुटाना सहज है लेकिन निभाना मुश्किल है। निभाने में ही नंबर होते हैं, जुटाने में नहीं होते हैं। निभाना किसी किसी को आता है, सबको नहीं आता है। निभाने की लाइन बदली हो जाती है, लक्ष्य एक ही होता है, लक्षण दूसरे हो जाते हैं। इसलिए निभाते कोई कोई हैं, जुटाते सब हैं। भक्त भी जुटाते हैं लेकिन निभाते भी नहीं हैं। बच्चे निभाते हैं लेकिन उसमें भी नंबरवार, सारे नहीं निभाते, नंबरवार हैं। हाँ, और भगत तो निभाते ही नहीं, वो तो केवल जुटाते हैं। कोटों में कोई और कोई कोई में भी कोई हैं जो पूरा निभाते हैं। कोई एक संबंध में भी अगर निभाने में कमी हो गई या संबंध में जरा सी भी कमी हुई तो मानो 75% संबंध बाप से है, 25% संबंध कोई एक आत्मा से है, तो भी निभाने वाले की लिस्ट में नहीं रखेंगे। बाप का साथ 75% रखते हैं और कभी कभी 25% कोई का साथ लिया तो भी निभाने वाले की लिस्ट में नहीं आएंगे। निभाना तो निभाना, निभाना तो निभाना, यह भी गुह्य गति है। संकल्प में भी कोई आत्मा ना आए,
इसको कहते हैं संपूर्ण निभाना। कैसी भी परिस्थिति हो, अब बड़े ध्यान से सुनना, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मन की, तन की व संपर्क की, कोई भी आत्मा संकल्प में ना आए। परिस्थितियों में ही सहारे ढूंढते हैं ना, तब बाबा ने कहा कोई भी आत्मा संकल्प में ना आए। संकल्प में भी कोई आत्मा की स्मृति आई तो उस सेकंड का भी हिसाब किताब बनता है, तभी तो 8 ही पास होते हैं। विशेष 8 का ही गायन है, जरूर इतनी गुह्य गति होगी। बड़ा कड़ा पेपर है तो फरिश्ता उनको कहा जाता जिनके संकल्प में भी कोई ना रहे, कोई परिस्थिति में, मजबूरी में भी नहीं, सेकंड के लिए संकल्प में भी ना हो। अब सुनिए बाबा क्या शब्द कह रहे हैं, बड़ा सुंदर शब्द कहा है बाबा ने। मजबूरी में भी मजबूत रहे तब है फरिश्ता। ऊंची मंजिल है लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं है। सहज इसलिए क्योंकि प्राप्ति पदम गुणा होती है। जो बाप के रिश्ते से प्राप्ति होती है वही उस सेकंड में स्मृति में नहीं आती है, भूल जाते हैं, इसलिए कोई का आधार ले लेते हैं। प्राप्ति कोई कम है क्या? मुश्किल से सहज करने वाले बाप का ही गायन है, ना कि कोई आत्मा का। तो मुश्किल के समय बाप का सहारा लेना चाहिए, ना कि किसी आत्मा का सहारा लेना चाहिए। लेकिन उस समय वह प्राप्ति भूल जाती है। कमजोर होते हैं, जैसे डूबते हुए को तिनका मिल जाता है तो उसका सहारा ले लेते हैं। उस समय परेशानी के कारण जो तिनका सामने आता है उनका सहारा ले लेते हैं, लेकिन उससे बेसहारे हो जाएंगे, यह स्मृति में नहीं रहता। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने कितना सुंदर डिफाइन किया कि फरिश्ता माना जिसका पांव धरती पर ना हो और फरिश्तों की नेचुरल खुशी में डांस, तन और मन नाचता रहे। अगर आप नहीं नाच पाते, अगर पांव धरती पे बार बार आता है, ऊपर नहीं उड़ पाते हैं, तो समझो बोझ है। बोझ वाली चीज फिर कैसे उड़ेगी? इसलिए बाबा ने कहा हिम्मत का कदम तुम उठाओ, मदद बाबा करेगा। तो ये है, एक भी संबंध ऐसा ना हो जो बाबा से अच्छी तरह 100% अनुभव करना है, कुछ भी % कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।